सतना से मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के सांसद गणेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि मैहर किसी की जागीर नहीं है, अगर सांसद जी आदतों से बाज नहीं आए तो उनका मैहर में घुसना बंद कर देंगे। विधायक नारायण त्रिपाठी का आरोप है कि मैहर सिविल अस्पताल में आगमन निर्गमन द्वार और ट्रॉमा सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद जी पहले बताएं कि केंद्र की कौन सी योजना मैहर में लाए। विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा, राक्षसों के अंत के लिए ही नारायण का अवतार हुआ है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जी हर काम पर टांग अड़ाने का काम करते हैं। सांसद जी को मैं चुनौती देता हूं कि मैहर में या सतना लोकसभा में कोई एक ऐसा काम बताएं जो उनके द्वारा किया गया हो। केंद्र सरकार की योजनाओं पर भूमि पूजन और लोकार्पण करने का काम करें सांसद जी, विधायकों के काम पर हस्तक्षेप न करें, यह उनके स्वभाव के विपरीत है। तो बीजेपी के ही विधायक बीजेपी के ही सांसद को धमका रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और चुनौती ये दे रहे हैं कि बताएं कि केंद्र की कौन सी योजना मैहर या सतना लेकर आए। सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से नारायण त्रिपाठी विधायक है बीजेपी के टिकट पर और ब्राह्मण चेहरा है पार्टी का। इसके साथ साथ अलग विंध्य की मांग करते रहे हैं। और आपको याद होगा जब कमलनाथ सरकार आई थी तो उस दौरान सदन में वोटिंग हुई थी एक मसले पर और उसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले दो बीजेपी विधायकों में एक नारायण त्रिपाठी थे। तो तेवर शुरू से बागी रहे हैं और अब अपनी ही पार्टी के सांसद गणेश सिंह को मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायकों के कामकाज में अड़ंगा ना लगाएं सांसद साहब। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, समन्वय कोऑर्डिनेशन को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और विधायक सांसदों को धमका रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए तो टेंशन बढ़ गई है। हालांकि नारायण त्रिपाठी कोई पहली बार अपनी पार्टी से नाराज नहीं है, वो लंबे समय से पार्टी से इतर चल रहे हैं, पार्टी की बैठकों में नहीं आते हैं और मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी उनको अपना विधायक ही नहीं मानती। हालांकि तमगा लेकर वो अभी भी बीजेपी के विधायक का घूम रहे और अब देखिए, अब तक अपनी पार्टी की मुश्किलात बढ़ा रहे थे वो पत्र से, लेटरों से और अपने बयानों से, लेकिन अब उन्होंने जो देखिए सतना के सांसद हैं उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि वो प्रोटोकॉल का पालन करें। और उन्होंने मैहर के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ आते हैं और लोकार्पण करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा, उनका मैहर में घुसना बंद कर देंगे, यहाँ तक की चेतावनी दे दी। देखिए, नारायण त्रिपाठी नाराज इतने हैं कि उनको संभवतः बयानों की जो गरिमा है वो भी भूल गए वो। और एक सांसद का अपना एक दायरा होता है और उसके मैहर में प्रवेश को भी वो रोकने की बात कह रहे हैं कुल मिलाकर, और याद दिला रहे हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा था। अब देखिए, अब एक्चुअल तो ये है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं और सांसद गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, बहुत सीनियर सांसद माने जाते हैं बीजेपी के। यदि वो आपस में दोनों के बीच में ऐसे बयान आएंगे, हालांकि गणेश सिंह का कुछ नहीं आया है, लेकिन यदि नारायण त्रिपाठी ऐसे बयान देंगे तो जनता क्या समझेगी। नारायण त्रिपाठी बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं बीजेपी से, उनकी बुराई अपनी जगह है, लेकिन गणेश तो देखिए नाम शुभांकर होता है, लेकिन सियासी जिस तरीके से मोर्चा खोला है नारायण त्रिपाठी ने, वो साफ बताता है कि नारायण की ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बीजेपी पार्टी से नहीं बन रही है, नेताओं से भी नहीं बन रही है, पर्टिकुलर एक एक नेता के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। और ये बताता है कि नारायण त्रिपाठी अब बीजेपी से अलग राह पर जाते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से बैठकों में नहीं आते हैं, पार्टी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लेटर लिख देते हैं जिससे प्रदेश सरकार घिर जाती है, उनके अपने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जो बताती है कि पार्टी विद द डिफरेंस और अनुशासन का दायरा बुलंद करने वाली पार्टी में जो गाइडलाइन है उसको ताक पर रखे नारायण त्रिपाठी नजर आ रहे हैं। क्या नारायण 23 के समर में अलग जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट चीजों से इतने रुष्ट, इतने खफा हैं या दरअसल किसी नई भूमिका के लिए अभी से भूमिका बननी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे ही मौकों पर यह बताया जाता है कि हम तो प्रताड़ित थे इसीलिए पाला बदलना पड़ा, या बाकी चीजें हैं। बहुत धन्यवाद है प्रमोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।